बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसेस हमीद और आप देख रहे हैं एसएच फूड एंड ब्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी चिकन मंचूरियन की, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम लिया है बोनलेस चिकन। इसको इस तरह कि उसमें कट कर लिया है। तो अब कुछ स्पाइसेस इसमें मैं डाल दूँगी और इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे हम। तो एक अंडा सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है और उसके बाद हमने लिया है हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है, उसको हम ऐड कर देंगे। और साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून ही मेरे पास है सोया सॉस, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। तो इन सब चीज़ों को इसमें डालकर तो अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसको सबको। तो अब मैंने इसमें डालना है सॉल्ट, है मेरे पास तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, उसको भी इसमें डालकर हमने मिक्स कर देना है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मैं लहसुन अदरक का, जो मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिए इसको बारीक चॉप कर लिया है। तो उसको इसमें डाल के अच्छा सा इसको बैटर को हमने मिक्स करके इसको रख देना है और तकरीबन 15-20 मिनट इसको सेट होने देंगे। तो दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, ऑयल रख देना। ऑयल को गर्म करेंगे, इन सब पीसेस को, चिकन पीसेस को हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो आंच को हमने थोड़ा मीडियम टू मीडियम रखना है। तो बहुत ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे ना ही लो। तो इसको तेज़ गर्म जब हो जाए ऑयल, तो उसमें हमने पीसेस को डाल देना है, एक एक पीस करके डालेंगे ताकि ये आपस में चिपक नहीं जाए। इस तरह थोड़े थोड़े फासले पर डालकर इनको सबको हमने फ्राई कर लेना है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसको आपने ट्राई करना है, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तकरीबन एक साइड पे इस तरह इनको चिकन पीसेस को इस तरह एक साइड पे मैंने इनको फ्राई कर लिया। 5 मिनट के बाद इसको हमने टर्न आउट कर लेना है, इनकी साइड्स को चेंज कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट इस साइड पे पकाएंगे। तो इसको इतना पकाना है कि हमने ये तकरीबन कुक हो जाएंगी सारी और क्रिस्पी। लो नहीं करेंगे और तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं और इनका जो ऑयल है इसको अपने अंदर जस्ट नहीं करें। क्रिस्पी से हमने बनाने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की जो हमारी ये जो है चिकन, ये फ्राई हो चुका है, बहुत क्रिस्पी है। अब हमने जो बाकी का बचा वो भी इसमें डालकर हमने इसको भी फ्राई कर लेना है। तो यकीन मानिए ये मेरी जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी और आपने भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। ये मैंने शिमला मिर्च है जो एक रेड ली है, और एक मैंने येलो ली है और एक ही ग्रीन। इस तरह इसको मैंने रफली कट करके इसको रख लिया है। और तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको भी मैंने इस तरह रफली सा कट कर लिया, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और ये कुछ ग्रीन ऑनियन का ग्रीन पार्ट मैंने ले लिया था, वो भी डालेंगे। और साथ ही ये लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ है मैंने 1 टेबलस्पून भर के, ये भी लिया है, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दूसरी बार जो हमने चिकन को इसमें करना ऑयल में डाला था, ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और ये क्रंची से बने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एक पैन में मैंने तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। उसमें लहसुन अदरक का जो मैंने ये लिया हुआ था, ये जो बारीक कट करके लिया हुआ था वो इसमें डाल देंगे। एक टेबल स्पून लिया था। थोड़ा सा इसमें इसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया। उसके बाद हमने अपनी तमाम वेजिटेबल्स इसमें डाल देनी है और इसको तकरीबन तेज़ आंच पे ही हमने पकाना है, लो आंच नहीं करनी। हमने वेजिटेबल्स को इतना कुक करना है कि ये थोड़ी जो इसका थोड़ी नरम हो जाए, क्रंचीनेस जो इसका है वो थोड़ा सा ये ख़त्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल इसको कुक नहीं करना है, इसका ये कलर और जो इसका इसी तरह ही ये बरकरार रहे। तो बहुत ही मज़े की हमारी ये जो है डिश तैयार होगी। इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं कुक करना, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पूरे पूरे प्रोसीजर को लगेंगे। तो हमने इसको इतना ही कुक कर लेना है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट इसको मैंने इस तरह इसको इसमें पका लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट में।
तो उसको थोड़ा सा हमने इस तरह करके तब थोड़ा कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल देना है सोया सॉस और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है विनेगर और इसको इसमें थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल के साथ। तो अब मैंने इसमें डाल देना है, मेरे पास है 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है ये चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, जो कि इस रेसिपी में बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये चाइनीज़ सॉल्ट इसमें भी सॉल्ट होता है, तो इसके लिए बहुत इसके लिए तो अब हमने क्या करना है, साल्ट को ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट में भी नमक होता है। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट इसमें डाल देना है, जो कि इस रेसिपी के लिए इनफ होगा, क्योंकि जब हमने चिकन को मैरिनेट किया तो उस टाइम भी मैंने इसमें सॉल्ट डाला था। तो अब हमने इन चीज़ों को फुल अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ये देखें तकरीबन ये बिल्कुल रेडी हैं। इसका देखें कलर और कुछ भी हमने चेंज नहीं होने दिया है, इसी तरह रहेगा। इसको तकरीबन 1 मिनट और कुक कर लेने के बाद मैंने अब इसमें मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याली थी, तकरीबन 300 ग्राम मेरे पास ये टमाटो केचप ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा इसमें कुक करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी इसकी शक्ल हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये वेजिटेबल और केचप के साथ ये जो है डिश बहुत ही प्यारी सी लग रही है। अब हमने इसमें क्या करना है, मेरे पास मैंने 2 टेबलस्पून मैंने लिया कॉर्नफ्लोर, उसको मैंने पानी में अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो इस बैटर में जो हमने ये बना रहे हैं वेजिटेबल के साथ, इसमें मैंने सारा ये बैटर डाल देना और साथ साथ मैंने इसको हिलाते रहना है, ताकि ये इसमें जो है इसके लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने, अच्छा सा स्मूथ सा इसका बैटर बन जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तब तक मैंने इसको हिलाना है, थोड़ा सा कुक कर लेना है, ताकि ये इसमें बॉयल आ जाए और ये जो है कच्चा ना रहे। तो इसका जो बैटर है थोड़ा सा पक जाए। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको 1 मिनट और बनाऊंगी। तकरीबन टोटल मेरे तकरीबन 4 मिनट लगे हैं वेजिटेबल को कुक करने के बाद। यहाँ तक इस प्रोसीजर में 4 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं लिए, ताकि ये जो वेजिटेबल्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह बरकरार है, इसका कलर इसका और और इस तरह ये जो है इसका जो है लुक है इस डिश की, वो इसी तरह बरकरार रहेगी। हमने इसको अच्छा सा कुक कर लिया है। तो इसमें जो मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके उसके बाद इसको फ्राई किया था, वो अब इसमें डाल दिया है। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं हमने करना है, जस्ट इसको बॉयल आने तक ही करना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए और अच्छे से इसमें पक थोड़ा सा गर्म हो जाए, हीट अप हो जाए। तो ये देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। मैंने जो ग्रीन ऑनियन लिए थे वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़े से मेरे पास हैं सफ़ेद तिल हैं, वो भी इसमें डाल देंगे और बहुत ही मज़े की प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे आप इसका नमक और चेक कर सकते हैं, तो वो भी आप अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये देखें अब हमारी रेसिपी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। मैंने इसको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व किया था, तो बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी जो कि तैयार हुई है। आप कुछ भी इसके साथ इसके साथ सर्व कर सकते हैं, चाइनीज़ राइस खा लें या एग फ्राइड राइस या बॉइल्ड राइस, बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए भी चलते हैं, आइंदा किसी अच्छी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।